नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर सिटी में रहता हूं और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूं। आज हम बात करने वाले इम्यूनिटी की, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं है, हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है और हम हर चीज़ से हमारी इम्यूनिटी लड़ सकती है। लेकिन देखते हैं क्या होती है इम्यूनिटी। क्या आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो हिम के पास जाओ। क्या आपको स्ट्रेस लेवल हाई रहता है आपका तो हिम के पास जाना चाहिए आपको। क्या आपको हमेशा सर्दी बनी रहती है तो आपको हिम के पास जाना चाहिए। क्या आपको लॉट्स ऑफ टमी के इश्यूज है तो आपको हिम के पास जाना चाहिए। क्या आपको कोई जख्म हो जाती है और वो जख्म जल्दी भरती नहीं है तो आपको हिम के पास जाना चाहिए। क्या आपको हमेशा किसी भी तरह के इन्फेक्शन के चपेट में आप आ जाते हो तो आपको हिम के पास जाना चाहिए। क्या आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हो तो फिर आपको हिम के पास जाना चाहिए। ये सभी लक्षण है इम्यूनिटी कमजोर होने के। तो आप इन्हीं सभी लक्षणों में जब भी आपको ये लक्षण दिखे ना तो आपको हिम के पास जाना चाहिए। तो भाई हिम क्या है ये भी बता दो। हिम के पास जाओ करके आपने तो हमारा सर खा लिया। भैया हिम क्या है ये तो चीज बताओ, कौन है भाई बताओ हिम। तो हिम यानी हीमोहिम, एटोमी का हीमोहिम यानी हिम एज ए इम्यूनिटी बूस्टर। ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर जो आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बूस्ट करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करता है, एक जगह पे रखता है। किसी को अगर एटो इम्यून डिजीज है, प्रतिरक्षा प्रणाली ज़्यादा ही एक्टिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, एटो इम्यून में बदल जाती है, या प्रतिरक्षा प्रणाली कम होने के कारण कैंसर समान, डायबिटीज समान जो बीमारी हो जाती है उसमें प्रतिरक्षा प्रणाली कम होने के कारण ये डिजीजेस होते। तो हमारा अगर आप हीमोहिम लेते हो, हीमोहिम कंज्यूम करते हो तो बहुत सारे बीमारी से आप बच सकते हो और पैसा भी बचा सकते हो। तो सवाल ये उठता है कि हीमोहिम क्यों लें। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे तो दूसरे प्रोडक्ट्स क्यों न ले हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। हमको हीमोहिम क्यों लेना चाहिए। मार्केट में जितने भी बहुत सारे ब्रांड्स के, अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट अवेलेबल है ना, फिर हम वो प्रोडक्ट्स क्यों न ले। आप क्यों हमें हीमोहिम लेने के लिए प्रेरित कर रहे हो। बिल्कुल ले सकते हो। मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले या इम्यूनिटी के बूस्टर के नाम से जो मिलते, कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट का ले सकते हो। लेकिन जो हर्ब्स, जो मेडिसिनल हर्ब्स एटोमी के हीमोहिम के अंदर है ना, वो हर्ब्स मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है। आप ढूंढ लो मार्केट के अंदर में जितने भी इम्यूनिटी बूस्टर्स आते हैं, इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स आते हैं, उन प्रोडक्ट्सों में हीमोहिम के जो 3 हर्ब्स मिले हुए, वो तीनों हर्ब्स उस प्रोडक्ट के अंदर में यानी मार्केट वाले इम्यूनिटी बूस्टर में आपको मिल ही नहीं सकते। और ये 3 इम्यूनिटी बूस्ट, ये जो 3 हर्ब्स है, जो 3 मेडिसिनल हर्ब्स है, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते और हमको बीमारी होने से बचाते। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको हीमोहिम लेना चाहिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो हर्ब डाले हुए उन 3 हर्ब को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसमें से कंपाउंड निकलता है। आप जानते हो एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है कोई भी चीज का। अगर कोई चीज हर्ब है, मेडिसिनल हर्ब है, या बात करें कोई आयुर्वेदिक का पौधा है, उस पौधे को हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते। डायरेक्ट कंज्यूम करने से उसके अंदर में कुछ विषैले पदार्थ होते हैं, वो विषैले पदार्थ भी हमारे शरीर में जाते हैं, उससे हमारे शरीर में कुछ अदर तरह का प्रभाव गिर सकता है। ठीक है, तो कोई भी चीज हमको कंज्यूम करना है तो उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। एक्सट्रैक्ट करके उसमें से हर एक अच्छी चीज जो है वो निकाली जाती है और अच्छी चीज हमको कंज्यूम करने से हमको फायदे होते हैं। तो हीमोहिम को भी उसमें एक्सट्रैक्ट किया गया है जो शरीर के लिए अच्छे होते हैं। उन हर्ब्स में से, हर्ब्स के जो रूट्स होते हैं उनमें से एक्सट्रैक्ट की हुई चीज है वो हमारे शरीर के लिए अच्छी है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आपको हीमोहिम लेना चाहिए। इम्यूनिटी के साथ बहुत सारी बीमारी में भी ये मदद करता है। तो क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया हुआ जो 3 हर्ब्स डले हुए एटोमी के हीमोहिम के अंदर में, उसके अंदर से क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वो होता है क्लोरोजेनिक एसिड, पहला एक्सट्रैक्शन होता है। दूसरा होता है पियोनोफ्लोरिन, क्लोरीन नहीं फ्लोरीन, ठीक है, और नोडकेनिन। ये 3 चीजें एक्सट्रैक्ट की जाती है, 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं। तो हीमोहिम के प्रमुख घटक कोई साधारण अर्क नहीं है। ये जो अर्क निकले हैं, जो एक्सट्रैक्शन करके जो अर्क निकले, कोई साधारण अर्क नहीं है बल्कि स्टैंडर्डाइज्ड अर्क है, जिसके अंदर पॉलीसेकेराइड अंश विशिष्ट अनुपात में मिश्रित होते हैं। इनमें एक
पॉलीसेकेराइड करके जो अंश होते हैं ना, वो मिश्रित होते हैं इसके अंदर में, एक प्रमाण के अंदर में, विशिष्ट प्रमाण के अंदर में। अब देखते हैं इन अर्कों से हमारे शरीर पे क्या क्या लाभ होता है। तो पहला होता है क्लोरोजेनिक एसिड। क्लोरोजेनिक एसिड आपके माइक्रोबायोटा और GLP-1 को रेगुलेटिंग करके NAFLD को सुधार कर सकता है। तो NAFLD यानी क्या होता है? लीवर में फैट जमा होने की समस्या, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के नाम से भी जानते हैं। जो लोग शराब नहीं पीते उनको भी लीवर की समस्या बन जाती है। उसमें भी ये जो मैंने आपको जो अभी इंग्रेडिएंट बताया, जो कंटेंट बताया हमारे हीमोहिम के अंदर में जो निकला हुआ कंटेंट है, ये उस पर काम करता है। ओके, उसके बाद होता है एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी होती है। लोअर ब्लड प्रेशर, जिनका भी लो ब्लड प्रेशर है उसको कम कर सकता है। ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर सकता है। वेट लॉस करने में मदद कर सकता है। मूड एंड कॉन्जिकेटिव फंक्शंस में मदद करता है, यानी हमारे दिमाग के जो फंक्शंस चलते हैं उनमें मदद कर सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सुधार करने में मदद कर सकता है। बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हमारे स्किन पे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उस पर भी मदद कर सकता है, या अंदर में भी प्रॉब्लम होते हैं उस पर भी मदद कर सकता है। उसके बाद होता है क्लोरोजेनिक एसिड कुछ कैंसर की ग्रोथ को कम करने में भी मदद कर सकता है, जैसे लंग कैंसर हो गया, कोलन कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लीवर कैंसर हो गया। ऐसे बहुत सारे कैंसर की ग्रोथ को भी कम करने में मदद कर सकता है। उसके बाद सेकेंड कंपोनेंट मिलता है हमारे यहाँ पैथोनीफ्लोरिन। क्लोरीन नहीं है, फ्लोरीन, पैथोनीफ्लोरिन, ठीक है। इसमें प्लेटो एस्ट्रोजन्स होते हैं, सिमिलर टू फीमेल सेक्स हार्मोन। आपने देखा होगा कि फीमेल में एक जो वक्त आता है, पीरियड आता है, उस पीरियड के बाद में सेक्स हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो ये जो एस्ट्रोजन से बनते हैं, ठीक है, सिमिलर टू फीमेल एस्ट्रोजन्स होते हैं। एस्ट्रोजन और उसी तरह के ये जो एस्ट्रोजन इसके अंदर पाए जाते हैं पेओनिक फ्लोरीन के अंदर में, ये उसी के तरह रिएक्ट करते जैसे एक फीमेल में एस्ट्रोजन होते उसी की तरह ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है। एंजाइटी एंड डिप्रेशन में मदद कर सकता है। एटो इम्यून रोगों में मदद करता है। आजकल एटो इम्यून रोगों के कारण में व्हाइट दाग, सफ़ेद दाग की समस्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सोराइसिस की समस्या हो चुकी है, एक्जिमा इसकी भी समस्या है। इन सब समस्या में मदद कर सकता है। इन्फ्लामेशन में मदद कर सकता है, जैसे अर्थराइटिस हो गया, किसी को किडनी डिजीज है, लीवर डिजीज है, इन सब में मदद कर सकता है। पेन, बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन जिनको होता है, जैसा कैंसर पेशेंट बोलो या अदर पेशेंट्स को पेन होता है, उनमें मदद कर सकता है। ब्लड फ्लो, शरीर का हमारा ब्लड फ्लो है उसको प्रॉपर कर सकता है। स्किन प्रॉब्लम जैसे हाइपर पिगमेंटेशन में भी मदद करता है। बहुत से लोगों का हाइपर पिगमेंटेशन दवाई या किसी तरह के क्रीम से भी नहीं जाता, तो इन तरह के स्किन हाइपर पिगमेंटेशन जिनको है उसके अंदर भी हमारा हीमोहिम मदद कर सकता है, ठीक है। और किसी को, बहुत सारे लोगों को एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है, मेरे को खुद को एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है। अगर ये हाथ दिखाऊं तो मैं आपको ऐसा, अभी धूप पे जाऊं तो ऐसा पानी टपकेगा ना, इतनी स्वेटिंग होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मैंने जब लॉन्च होगा तो मैं लूंगा इसको। एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है। फिर होता है POS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का एक प्रॉब्लम होता है, POS का, महिलाओं में देखा जाता है। इसमें भी सहायता कर सकता है। हेयर लॉस हो गया, फीवर हो गया, जिनको रिंकल्स की प्रॉब्लम आती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, माइग्रेशन, ब्रीथिंग के जितने भी इश्यूज होते हैं ब्रीथिंग के, उन सब में ये मदद कर सकता है। तीसरा जो कंपोनेंट है वो होता है नोटोकेनिन। ये बहुत अच्छा कंपोनेंट है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, एंटी डायबिटिक होता है, एंटी अल्जाइमर डिजीज में काम करता है, एंटी हाइपरटेंशन होता है, एंटी कैंसर होता है, एंटी ऑक्सीडेंट भी होता है, और एनेथलमंटिक यानी कृमिनाशक, जो भी कीड़े होते हैं ना, हम कीड़े बोले, कृमिस बोले शरीर के अंदर में, उसको नाश करने का काम कर। फिर होता है प्रिवेंटिंग सेरिब्रल स्ट्रोक यानी जो सप्लाई टू ब्रेन, हमारे ब्लड को जो सप्लाई, ब्रेन को जो सप्लाई करता है ब्लड ब्रेन को, उसमें सुधार कर सकता है, ठीक है। और न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्टिविटीज की भी बात कर सकते हैं, यानी न्यूरोजेनरेटिव विकार जैसे मनोभ्रंश, पार्किंसंस, अल्जाइमर, मिर्की, ये जो समस्या होती है बहुत से आपने देखा होगा, उन सब में ये मदद कर सकता है। और डिफेंड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम
के इंजुरी से, जितनी भी CNS हम बात करें तो उनसे ये हमको बचाता है या डिफेक्ट करता है। तो इसीलिए आपको हीमोइम लेना चाहिए, क्योंकि हम सब लोगों को क्या लगता है हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, हमको ऐसा ही लगता है। हम अगर किसी को भी पूछो, नॉर्मल भी आप किसी को पूछो ना, तो बोलेंगे भाई मेरी इम्यूनिटी अच्छी है, मेरे को कुछ नहीं होता, मेरे को कई सालों से बुखार ही नहीं आया। अगर किसी ने आपको ऐसा बोला, उसको कई साल से बुखार नहीं आया, इट मीन्स उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। बुखार नहीं आया इसका मतलब भी यही होता है कि उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत से लोगों के अलग अलग चीज़ें रहती है, अलग अलग लोग सोचते हैं कि मुझे सर्दी खांसी, बहुत से लोगों को सर्दी खांसी होती है, सीजन बदलने के बाद सर्दी खांसी होती है, या एटमॉस्फेयर थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो सर्दी खांसी होती है, डस्ट की एलर्जी हो जाती है। तो ये थोड़ी जो चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें होती है, या किसी को घाव हो गया, घाव जल्दी नहीं भरता, तो ये सब चीज़ें हमारे इम्यूनिटी से रिलेटेड होती है। थकान बहुत जल्दी आ जाती है। आप देखना लेडीज़ के अंदर में आप देखना कि जैसे घर के बहुत ज़्यादा उनको काम करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, उसके कारण उनको थकान वैसे भी जल्दी आती है, और एक उम्र के बाद वो बहुत जल्दी थक जाते। तो ये जो होती है ये भी इम्यूनिटी की एक तरह की कमी होती है। स्किन डिजीजेस होते हैं बहुत सारे, ये भी इम्यूनिटी का काम करते, इम्यूनिटी के कमी के कारण ही होते। तो कहने का मतलब ये है, आप इन सब चीज़ों के अंदर में हीमोइम दे सकते हो, और एक अच्छा स्वस्थ शरीर हीमोइम के कारण आप पा सकते हो। रोगों को अपने शरीर से दूर रख सकते हो, और बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हो। मैंने आपको फिर बताता हूँ, ये कोई दवा नहीं है, ये एक हमारे हेल्थ सप्लीमेंट है जो हमारे शरीर को अच्छा रखता है, रोगों से दूर रखता है। तो आप भी किसी को भी ये दवा के नाम से मत बताइएगा, एज ए हेल्थ सप्लीमेंट बताइए। और हेल्थ सप्लीमेंट लेने से अगर हमारे शरीर को फायदा हो रहा है तो क्यों ना हमको हेल्थ सप्लीमेंट अपनाना चाहिए। और ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट आपको मार्केट में मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का ऐसा पहला हेल्थ सप्लीमेंट है कि जो सिर्फ इकलौता हेल्थ सप्लीमेंट है जो पेटेंटेड है, और बहुत सारे पेटेंट इसको मिले हुए, 18 से ज़्यादा पेटेंट इसके पास है। आप सोचिए कोई इम्यूनिटी बूस्टर को अगर 18 पेटेंट मिलते हैं तो कितनी बड़ी बात है। और वो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज, जिनको यूरोपियन कंट्रीज कहा जाता है, उन यूरोपियन कंट्रीज ने इनको पेटेंट किया हुआ है, इन प्रोडक्ट को नहीं, एक ही प्रोडक्ट है हीमोइम, इस प्रोडक्ट को। और ये राजा है प्रोडक्ट। जैसा हम फलों में बोलते हैं ना, फलों का राजा आम होता है ना, वैसे हमारे हेल्थ सप्लीमेंट की जो इंडस्ट्री है ना, पूरी की पूरी इंडस्ट्री की बात करूंगा मैं। भले ही MLM की इंडस्ट्री हो, MLM में जो हेल्थ सप्लीमेंट मिलते हैं आपको, या बाहर भी जो हेल्थ सप्लीमेंट मिलते हैं, उन सब का ये राजा है, राजा। ऐसा प्रोडक्ट आपको दूसरी कंपनी में या मार्केट में मिल ही नहीं सकता। इसीलिए इस हेल्थ सप्लीमेंट को आप अपने जीवन में अपनाएं और अपना जीवन स्वस्थ बनाए रखें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मेरा नंबर बोलूंगा, जिसको भी ये प्रोडक्ट चाहिए मुझे कॉल कर सकता है 9325398926 इस नंबर पे। धन्यवाद, नमस्कार।